जय हिंद दोस्तों। आई होप तुम अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छे से तुम अपनी तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हो। कल मैंने कहा था कि अपनी तैयारी को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, टेस्ट लगाओ। कल हमने साइंस की वीडियो बनाई थी इसी क्रम में। आज किसकी लेकर आए, हम पॉलिटी की वीडियो लेकर आए। तो पॉलिटी के टेस्ट दो, देखो कहाँ कमी रह गई। अगर कोई कमी है तो उसे सुधारो, और कमी नहीं है तो और अच्छे से जी तोड़ करके मेहनत करो। अब की बार वर्दी तुम्हारी हो जाएगी, ये मेरा वादा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता, किस आर्टिकल में आता निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आती है? तो ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 19। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में आती, तुम्हें जस्ट ये बताना। सॉरी, राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार, ये आता आर्टिकल 21 में। किस में? आर्टिकल 21 में। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें भी बता दूं, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं मेरे से पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, उनका आंसर दो और आगे बढ़ जाओ, है ना। और देखो ये भी चेक करो कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। ये नहीं कि मेरा आंसर देने के बाद तुम आंसर लगा रहे हो, क्योंकि वो टाइम तो अब गया। अब तो टाइम कहेगा टेस्ट का कि मेरे से पहले तुम्हें आंसर दे देना चाहिए। तो दोस्तों आर्टिकल 19 के बारे में तुम्हें पता ही होगा, ये किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम की बारे में बात करता। इससे कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका, पहले भी और आगे भी पूछा जा सकता। तो आर्टिकल 19 याद रखना। नेक्स्ट है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? संविधान की अगर तुम 7वीं अनुसूची में जाओगे, उसमें 3 सूची दी गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो शिक्षा जो है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आती? संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो शिक्षा है यानी कि एजुकेशन है, बताओ किसके अंदर आती? तो वो आती समवर्ती सूची के अंदर। किसके? समवर्ती सूची के अंदर। ये जो शिक्षा थी पहले समवर्ती सूची में नहीं हुआ करती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो एजुकेशन है उसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। इससे प्रश्न पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जा सकता। तो दोस्तों समवर्ती सूची में संघ सूची में कौन से विषय होते हैं? संघ सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केंद्र की सरकार कानून बनाती, और राज्य सूची में वे विषय होते हैं जिन पर राज्य की सरकार बनाती, और समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो आई होप इसके बारे में तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि क्या है कि हाल ही में लोकसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा ओम बिरला, दूसरा है मल्लिकार्जुन खड़गे, तीसरा है अरविंद केजरीवाल, चौथा है ममता बनर्जी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये टॉपिक, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? ओम बिरला, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी। तो इसका आंसर क्या है? ओम बिरला। तो लोकसभा के जो अभी फ़िलहाल में अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला साहब हैं। पहले भी कौन थे? इससे पहले वाली जो लोकसभा थी उसके भी कौन थे? ओम बिरला साहब थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी, और 18वीं के भी कौन है? ओम बिरला साहब हैं। तो दोस्तों इससे प्रश्न पूछा जा सकता कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मौलिक कर्तव्य हमारे किस देश से लिए गए? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये किस कंट्री से हमने लिए? तो ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है रूस। मेरे आंसर देने से पहले ही तुम अपना आंसर चूज़ कर लो, ताकि तुम पेपर में जाकर कंफर्टेबल फील करो। क्योंकि अगर अभी मेरे से पहले अगर तुम्हारे सही हो गए ना, फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा तुमसे वादा। तो ऑप्शन क्या है? मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, किससे लिए? रूस से लिए। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसे अच्छे से कवर करके जाना कि किस देश से हमने क्या चीज़ ली। जैसे क्या है, हमने क्या लिया? नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयरलैंड से क्या लिया? नीति निदेशक तत्व। ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली ली, कैग लिया, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति हमने ब्रिटेन से ली। कनाडा से क्या लिया? फिर हमने कनाडा से क्या लिया? अवशिष्ट शक्तियाँ ली। तो ये इस तरीके से याद करो कि आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, इनका भी तुम्हें ये याद कर लो। और रूस का तुम्हें पता चली गया कि मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए। इसे याद करने की एक ट्रिक है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कैसे हैं? रूस के जैसे हैं। और मौलिक अधिकार कैसे हैं? जो अमेरिका के नागरिकों के जैसे हैं। आई होप तुम इसे समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद करो, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार करा? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका और इसका आंसर मुझे अभी उम्मीद है कि अधिकांश तो
50% सही देंगे और 50% गलत देंगे। जैसा ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है BN राव, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या होगा इसका आंसर कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार करा? भीमराव अम्बेडकर साहब, पटेल साहब, राव साहब या सिन्हा साहब, किसके द्वारा? तो आंसर क्या होगा इसका, बताओ क्या लगाया? आंसर होगा इसका सी, BN राव के द्वारा प्रारूप तैयार करा था। ये संविधान का प्रारूप किसने तैयार करा था? BN राव ने। अम्बेडकर साहब जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन प्रारूप तैयार किसने करा था? वो BN राव ने करा था। और सरदार पटेल किसके थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, उसे भी याद रखना। दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में आती? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123, 213, 52, ये बाद में वो लग गया, ये 52 है। ऑप्शन डी है 315। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा इसका ए, 123। दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, वो आती है 123 में, लेकिन अगर हमें इसे थोड़ा सा शब्दों को हेर फेर कर दें और ये प्रश्न ये पूछ ले कि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में आती, तो अनुच्छेद 213। तो इसका फिर आंसर क्या हो जाता? बी हो जाता। अभी राष्ट्रपति की बात हो रही तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया, आर्टिकल 123। अब जरा अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 7। देखो क्या है प्रश्न नंबर 7, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता? तो ऑप्शन ए है तुम्हारा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसकी तुम्हें ट्रिक बता दूँ एक, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति हमेशा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चाहे वो कैग हो, चाहे तुम्हारा महान्यायवादी हो, UPSC हो, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनके अध्यक्ष की वो करते हैं कौन? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना ही गृह मंत्री का कोई मतलब है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करेंगे कौन? राष्ट्रपति। रिट कितने प्रकार की होती? रिट कितने प्रकार की होती? ऑप्शन ए है 3, 6, 4, 5। कितने प्रकार की रिट होती? तो रिट होती 5 प्रकार की। क्या हो गया इसका आंसर? क्या हो गया बताओ? आंसर हो गया इसका डी। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट। कौन कौन सी रिट होती बताओ? रिट होती तुम्हारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण। तो 5 प्रकार की रिट होती, संविधान में इनका जिक्र है, तो याद रखना। इससे प्रश्न पूछा जा चुका। आर्टिकल 32 का यूज़ करके हम सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी रिट जारी करवा सकते हैं। और आर्टिकल 200 किसका बताओ क्या था वो? 200, चलो एक और मैं बता रहा हूँ, 26 बाद में क्या शब्द है वो बताना तुम्हें, जिसका उपयोग करके हम हाई कोर्ट से अपनी रिट जारी करा सकते हैं। तो इसका आंसर तो दे दो कम से कम, इतना तो तुमने याद करा ही होगा। नेक्स्ट देख लो कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल करे गए थे। तो ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1976, डी है 1973। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? 1976। क्या होगा? 1976। याद रखना, पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका इससे भी, और बाद में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और इससे पूछा जाता कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस समिति के सुझाव के बाद जोड़े गए थे? तो याद रखना स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति इनकी सिफारिश करी गई थी, इनके द्वारा सिफारिश करी गई। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। पहले हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब संशोधन करा 42वां और 1976 में, तो इसे फिर इस संविधान में शामिल कर लिया गया। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या करा गया था? एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था। तो अब हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। तो आई होप इसे तुम अंडरस्टैंड कर गए होंगे, यानी कि समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता वो किस अनुच्छेद में आता, यानी किस आर्टिकल में आता? ऑप्शन ए है 61, 60, 52, आर्टिकल 32। तो किस में आता महाभियोग की प्रक्रिया बताओ? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। क्या इसका आंसर होगा बताओ? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया वो किस अनुच्छेद में आती? किस में आती बताओ? वो आती किस में? 61 में। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ए सही है। तो दोस्तों तुम्हें लेक्चर कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।